नमस्कार दोस्तों, आर्य सलाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 मार्च 2025 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य सलाम जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन्हें रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। माया टाटा और लिया टाटा, ये दोनों नोएल टाटा की बेटी है और इन दोनों को हाल ही में सर रतन टाटा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसका सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, डीआरडीओ की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस मानेकशॉ सेंटर में अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के तंत्र और बायोमेडिकल काउंटर उपायों के जैविक प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जैविक प्रभावों पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन इसका आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस। यह मानेकशॉ सेंटर में है, जहाँ पे अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशन के तंत्र और बायोमेडिकल काउंटर के उपायों के जैविक प्रभाव पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो सशक्त भारत यह रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किन्हें सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तुहिन कांत पांडे को माधवीपुरी बुच के स्थान पर सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में माधवीपुरी बुच पर बहुत सारे चर्चा चल रहे हैं, इन पे कुछ केस भी चल रहे हैं। तो उसके बाद तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा, इन्हें हाल ही में आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। और पूर्व गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अपनी किस डीकमीशन जहाज़ को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को सौंपने का फैसला किया है, जिसमें एक अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया गया है आईएनएस गुलदार, जो कि भारतीय नौसेना के एक डीकमीशन जहाज़ है। इसे एक पर्यटन स्थल बनाने की योजना है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसे एक अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर, इन तीनों को हाल ही में लॉन्च किया गया है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड से हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे नौसेना को सौंपा था। इसमें जो आईएनएस सूरत है, यह एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यह एक डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस नीलगिरी जो है वो एक स्टील्थ फ्रिगेट है और आईएनएस बागसीर ये एक सबमरीन है। सबसे ज़्यादा चर्चा आईएनएस बागसीर की गई थी, यह एक सबमरीन है। नेक्स्ट, देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों में संचालन को मानकीकृत करने के उद्देश्य से वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया को मुंबई में किसने लॉन्च किया है? तो जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया को शुरू की है। तो ये क्या करेगा कि देश में जितने भी बंदरगाह हैं तो उसके जो संचालन प्रक्रिया है तो उसको एक मानक प्रक्रिया पर मानकीकृत किया जाएगा, मानक एक खास मानक दिया जाएगा और उसी के आधार पर उसका संचालन किया जाएगा। इसी के लिए
वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2025-26 में 3.3% की वृद्धि दर्ज करेगी। साथ ही प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात पीपीपी के आधार पर किसे विश्व का सबसे धनी राष्ट्र घोषित किया गया है। तो इसमें प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात पीपीपी के आधार पर जब बात की जाएगी तो इसमें सबसे धनी व्यक्ति जो सबसे धनी राष्ट्र घोषित किया गया है लग्जमबर्ग को, यानी कि प्रति व्यक्ति धन के मामले में लग्जमबर्ग पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की गई है, इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2025 और 26 के बीच 3.3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। और इसमें पीपीपी के आधार पर सबसे धनी राष्ट्र जो है वो लग्जमबर्ग रहा है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर मकाऊ SAR रहा है। और इसमें भारत जो है वो 124वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत जो रहेगा वो 124वें स्थान पर रहेगा, तो ये भी याद रखना है। यदि हम बात करें सबसे धनी राष्ट्र की, तो यदि सबसे धनी राष्ट्र की बात की जाए तो पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो अमेरिका के स्थान पर, पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर जापान और पाँचवें स्थान पर अपना देश भारत है। लेकिन प्रति व्यक्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत जो है वो 124वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वेक्षण के अनुसार 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। तो इसमें पहले स्थान पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78% अप्रूवल रेटिंग प्राप्त हुई है। और ये जो सर्वेक्षण कराया गया है ये मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा कराया गया है। दूसरे स्थान पर रहे आंद्रेज मैनुअल लोपेज, ये जो है मैक्सिको के नेता हैं। एलेन बर्सेट ये है स्विट्जरलैंड के, और लूला डी सिल्वा ये चौथे स्थान पर रहे, ये ब्राज़ील के। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इन चारों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, पशु कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र सम्मान किसके नेतृत्व में स्थापित वनतारा के तहत एक संगठन राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को दिया गया। साथ ही हाल में वनतारा को प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इसका उद्घाटन किया। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा था वनतारा। वनतारा क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि एक पशुओं की सुरक्षा के लिए जो कि त्यक्त यानी कि जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिसे छोड़ दिया जाता, तो वैसे जानवरों की सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाया गया है वनतारा। यह किसके द्वारा बनाया गया है? वनतारा का जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसी वनतारा के संस्थापक जो कि है अनंत अंबानी, ठीक है, अनंत अंबानी, उन्हें प्राणी मित्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब प्राणी मित्र सम्मान क्या होता है? तो पशु कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। पशु कल्याण के लिए भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है प्राणी मित्र सम्मान, और इसी के लिए अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया। तो याद रखना है वनतारा। वनतारा के अंतर्गत एक संगठन है राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट, इसी को दिया गया है। और यह भी याद रखना है कि वनतारा का उद्घाटन जो किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात के जामनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिट का उद्घाटन किया, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और अनुकरणीय प्रथाओं पर चर्चा की गई। तो इसका उद्घाटन उड़ीसा के पुरी में किया गया है। नेक्स्ट, किनकी आत्मकथा पुस्तक दिया सलाई का हाल में विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी,
इनकी आत्मकथा है दिया सलाई, इसका हाल में विमोचन किया गया है। आलिया भट्ट, इनकी हाल की एक पुस्तक है द एडवेंचर टू एड अ मम्मा। संजना ठाकुर, इनकी एक पुस्तक है ऐश्वर्या राय, इसके लिए इन्हें राष्ट्रमंडल लघु कथा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और प्रशांति राम की पुस्तक है 9 यार्ड साड़ीज, इसके लिए उन्हें सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या है। थल सेना, जल सेना और वायुसेना के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वायुसेना के द्वारा एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का आयोजन जोधपुर में किया गया है, जिसमें थल सेना के विशिष्ट पारा एक विशेष बल है, नौसेना के समुद्री कमांडो और वायुसेना के गरुड़ जो कि विशेष बल है ने भाग लिया। तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ठीक है, तो याद रखना है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। इसका आयोजन हाल ही में किया गया है, जोधपुर में किया गया है। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है? इसमें थल सेना, जल सेना और वायुसेना ये तीनों भाग लेती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसका जो आयोजन किया गया है ये वायुसेना के नेतृत्व में किया गया है। तो याद रखना है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट ये वायुसेना के नेतृत्व में किया गया, लेकिन इसमें एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। इसमें थल सेना की जो है वो विशिष्ट पारा एक विशेष बल है, उसने भाग लिया था। नौसेना के समुद्री कमांडो और वायुसेना के एक विशेष बल जिसका नाम है गरुड़, इसने भाग लिया है। इसके साथ याद रखना है विंग राइडर। तो विंग राइडर जो है वो आर्मी और एयरफोर्स के बीच एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। पूर्वी प्रहार ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तो ये भी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इसका आयोजन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो पूर्वी प्रहार के बारे में भी याद रखना है, यह भी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और टाइगर ट्रम्प यह भी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और यह जो आयोजन किया जाता है ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित की जाती है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, CISF ने अराकोनम तमिलनाडु में अपने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम किस चोल राजकुमार के नाम पर रखा है? तो यह रखा गया राजकुमार राजादित्य के नाम पर। राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है। तो याद रखना है राजकुमार राजादित्य ये कौन थे? एक चोल राजकुमार थे। ये प्रांतक प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, प्रांतक प्रथम के पुत्र थे। और एक युद्ध में राजकुमार गंगा राजकुमार बुगा इनके द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो इनके बारे में याद रखना है। तो याद रखना है राजकुमार राजादित्य ये चोल वंश से संबंधित थे। राष्ट्रकूट युद्ध हुआ था। ठीक है, राष्ट्रकूट युद्ध हुआ था, उसी में गंगा राजकुमार बुगा ने राजकुमार राजादित्य की हत्या की थी। नेक्स्ट, अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए सूफी संगीत, नृत्य और कविता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जहां ए खुसरो के 25वें वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो याद रखना है जहां ए खुसरो, इसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया था। यह अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए किया गया था और ये इसकी 25वीं वर्षगांठ थी। जयपुर के बारे में याद रखना है। जयपुर में हाल ही में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कहाँ स्थित माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास 3 दशक के बाद पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजाति केप वल्चर को देखा गया? तो ये देखा गया दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही पुरानी दुनिया की एक गिद्ध प्रजाति पाई जाती है केप वल्चर। तो करीब 30 सालों के बाद इसे देखा गया। और कहाँ देखा गया है? तो वहीं पे स्थित है माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क ये चर्चा में रही, ये कहाँ पे है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में यह पाया गया है कि भारत में जो गिद्धों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में हाल ही में गिद्ध प्रजनन केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट,
किस देश ने अंग्रेजी को अपना आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, जातीय नागरिक पार्टी किस देश की नई राजनीतिक पार्टी बनी है? तो ये बनी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के विद्रोही छात्रों ने यह जातीय नागरिक पार्टी की स्थापना की है। नेक्स्ट, असम स्थित चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया? इसके बाद अब असम में 8 और भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो इसका नाम दिया गया सिखना ज्वालाओ। ठीक है, यानी कि असम में 8वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और उसका नाम है सिखना ज्वालाओ। अब तक 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में थे। उनका नाम था देइंग पटकई, रायमोना, नामेरी, ओरांग, मानस, डिब्रू सैखोवा और काजीरंगा। अभी नया नेशनल पार्क बन गया है सिखना ज्वालाओ और इसके साथ ही भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। नेक्स्ट, अमेजॉन ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओसेलॉट। तो याद रखना है ओसेलॉट क्या है? तो एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जो अमेजॉन ने लॉन्च किया है। इसी तरह का एक क्वांटम कंप्यूटिंग मेजोराना, ये जो लॉन्च किया गया था ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आइरिस के बारे में याद रखना है, आइरिस जो है वो इसरो और आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया एक सेमीकंडक्टर चिप है। तो याद रखना है आइरिस के बारे में, यह आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया सेमीकंडक्टर चिप है। नेक्स्ट, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विवादों के बीच किस देश ने यूक्रेन को $2 बिलियन सैन्य सहायता की घोषणा की है? साथ ही 20 यूरोपीय देशों और कॉमनवेल्थ देशों के सहयोग की भी घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट, मात्र 36 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में आईसीसी के अध्यक्ष यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष को क्रिकेट में योगदान के लिए फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मान दिया गया है जय शाह को। जय शाह जो है वो वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और देवजीत सैकिया ये जो है वो बीसीसीआई के सचिव हैं। इससे पहले जय शाह जो है वो बीसीसीआई के सचिव थे। राजीव शुक्ला को एशिया क्रिकेट काउंसिल में हाल ही में नियुक्त किया गया है। इन्हें जय शाह के स्थान पर नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर इन एशिया क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट, महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सशक्त बनाने के लिए किसके सहयोग से स्वावलंबनी कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग। तो याद रखना है स्वावलंबनी कार्यक्रम ये महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सशक्त बनाने के लिए यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किसने क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी जीता है? तो केरल को हराकर विदर्भ ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट, उचित रखरखाव और स्वच्छता की कमी के कारण कहाँ स्थित रूसीकोंडा बीच ने अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन खो दिया है? तो हैदराबाद में है रूसीकोंडा बीच और इसने अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन खो दिया। जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वैसे बीच को दिया जाता है जो कुछ खास मानदंडों को मानता है, जैसे कि वहाँ पे अच्छी सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखता है, लेकिन वो मान्यता उससे वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट, कौन जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में जर्मनी में नया चुनाव हुआ है और उस चुनाव को जीता गया है फ्रेडरिक मर्च। ओलाफ स्कॉल ये जो है वो वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं और अभी हाल ही में चुनाव हुआ इसमें फ्रेडरिक मर्च जो है वो जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीत लिया है। क्रिश्चियन स्टॉकर
इनके बारे में भी याद रखना है। ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने क्रिश्चियन स्ट्रॉकर। नेक्स्ट, रेलवे से संबंधित किस कंपनी को हाल में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका 4 आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि IRCTC और IRFC। IRFC, ठीक है, यहाँ पे RFC हो गया IRFC। तो IRCTC तो पता ही है, जो जहाँ पे हम लोग टिकट बुक करते हैं ट्रेन का, और IRFC जो है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि रेलवे तथा अन्य कंपनियों को फाइनेंस प्रदान करते हैं। इन दोनों को हाल ही में भारत का नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, किस निजी कंपनी की चंद्र मिशन ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर उतरने वाली दूसरी निजी अंतरिक्ष यान बन गई है? तो यह है फायरफ्लाई, अमेरिका की एक कंपनी है। फायरफ्लाई एक निजी कंपनी है, तो इसी के द्वारा चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान के विरोध में अरब लीग ने किसके पुनर्निर्माण के लिए $53 बिलियन की सहायता राशि को मंजूरी दी है? तो ये गाजा, यहाँ पे गाजा हो जाएगा, ठीक है, गाजा। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि गाजा के सभी लोगों को खाली करवाकर वहाँ पे पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो उसी के विरोध में अरब लीग के सदस्यों ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $53 बिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और ये जो मीटिंग की गई थी, यह मिस्र में की गई थी। नेक्स्ट, 2026 में नॉर्थ अमेरिका में आयोजित होने वाली फीफा वर्ल्ड कप से किसे हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि रूस, पाकिस्तान और कॉन्गो, इन तीनों को 2026 फीफा वर्ल्ड कप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यह भी याद रखना है, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ होगा? तो नॉर्थ अमेरिका में होगा। नॉर्थ अमेरिका में USA के साथ साथ मैक्सिको और कनाडा में भी होगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया जा रहा है, एक से अधिक देशों में किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रोजेक्ट डॉल्फिन पहल के अंतर्गत 8 राज्यों में पहले जनगणना के अनुसार गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में कुल 6,327 डॉल्फिन पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में डॉल्फिन पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर असम रहा है। तो याद रखना है कि भारत का एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पहली बार इसका जनगणना किया गया है और 8 राज्यों में इसका जनगणना किया गया है। और इसका जनगणना जो किया जाता है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में किया जाता है। इसके अनुसार भारत में कुल 6,327 डॉल्फिन देखे गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा 2,397 डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। नेक्स्ट, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में विश्व के धनी व्यक्ति अर्थात हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या 3.7% अर्थात 85,698 है, जो 2028 तक बढ़कर 95,753 हो जाएगी। इस लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक, इसकी हाल की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार यह बताया गया कि वर्तमान में भारत में 8,598 यानी कि 2024 में कह सकते हैं कि भारत में 8,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और विश्व में जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उसका 3.7% भारत में है। यह 2028 तक बढ़कर 95,753 हो जाएगी। अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान है और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अमेरिका में, दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर
जापान और चौथे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, हाल में डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को किसका कार्यभार दिया गया है? इसका उपरोक्त सभी, खासकर इन्हें कार्यकारी निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही में इन्हें सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग और वित्तीय स्थिरता विभाग, इसकी देखरेख का भी जिम्मेदारी दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में किस रोपवे परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी है? इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, इन 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से दूसरी विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। इस वर्ष भारत के किस क्षेत्र पर आधारित है? तो इस वर्ष का जो विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र पर आधारित है। दक्षिण भारत पर आधारित है। क्या होता है कि विविधता का, जैसे कि भारत के विविधताओं का देश माना जाता है, तो इसी को समर्पित विविधताओं का अमृत महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने किया है। ये क्या करता है कि विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, पूर्वी भारत हो गया, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अनूठी परंपराओं को प्रदर्शित करती है। तो पिछले वर्ष पहली बार विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था और वो पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत पर आधारित था। लेकिन इस बार का यह जो महोत्सव है, यह दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आधारित है। नेक्स्ट, 1996 में 30 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित गंगा जल संधि का 2026 में नवीनीकरण होना है। इसके लिए भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग के तकनीकी टीमों की 86वीं बैठक का आयोजन कोलकाता में हुआ। इसमें किसके प्रतिनिधि ने भाग लिया? साथ ही याद रखें, इसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसमें उपरोक्त 3 हो जाएगा। भारत सरकार के प्रतिनिधि, बांग्लादेश सरकार के प्रतिनिधि और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि, इन तीनों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने की बात है कि 1996 में, ठीक है, 1996 में 30 वर्षों के लिए एक गंगा जल समझौता हुआ, गंगा जल संधि हुआ था। इसमें 30 वर्षों के लिए, यानी कि 2026 में इसका नवीनीकरण हो। ये जो गंगा जल संधि हुआ था, गंगा जल के बंटवारे के बारे में जो संधि हुआ था, उसका नवीनीकरण कब होना है? 2026 में होना है। तो उसी के लिए भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग के तकनीकी टीमों के 86वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया है। इसमें तीनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि ने भाग लिया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।